रजे आज हमारी है डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम में क्या है आपके पास कि एफ़ कोई बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, ठीक है, और एप्साइलन कोई पॉजिटिव है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई डेल्टा ले रहे हैं सच दैट क्या प्रूफ करना है कि जो अपर सम है वो आपका जो इंटीग्रल होता है ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन, इससे अपर सम आपका छोटा होगा, बट जो लोअर सम होता है वो लोअर इंटीग्रल में से अगर आप एप्साइलन लेस कर देते हो तो उससे जो है बड़ा होता है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना, अगर आप ए से बी और ऊपर ये डैश लगा रहे हो तो ये अपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग ए के नीचे जो लगा रहे हो तो वो लोअर इंटीग्रल को जो है रिप्रेजेंट करता है, इस बात का ध्यान रखना। और जो पार्टीशन पी है वो उसमें आपको नॉर्म जो है पी की वो लेस देन डेल्टा दी हुई है। अब हमारे पास इसका प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि एफ़ कोई बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करता है। जब बाउंडेड फंक्शन होता है ना रजे, तो उसका मॉडुलस लेस देन कोई भी एलिमेंट होता है वो हमने के लेट कर लिया फॉर इंटरवल ए बी। अब रजे जो हमारा लोअर एंड अपर इंटीग्रल होता है, फ़िलहाल अपर इंटीग्रल की बात कर रही हूँ, कि जो हमारा अपर इंटीग्रल है वो सारे अपर सम्स में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई एप्साइलन अगर पॉजिटिव है तो कोई पार्टीशन P1 होगी जिसमें x0 x1 सो ऑन एक पार्टीशन ली सच दैट कि जो ये P1 पार्टीशन का अपर सम होगा वो अपर इंटीग्रल प्लस एप्साइलन बाई 2। ये एप्साइलन बाई 2 मैं आपको एंड में बताऊंगी क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास एक डेल्टा आएगा उसमें भी एप्साइलन बाई 2 बनेगा और एडिशन करके जो है हम इसका नाम रख देंगे एप्साइलन। तो इस तरह जो आप एक्स नोट से एक्स पी तक पॉइंट्स ले रहे हो रजे, ये पी प्लस 1 पॉइंट्स हो गए जिसमें ए एंड बी दोनों इंक्लूड हैं। उसके बाद आपने एक डेल्टा लेना है जो कि डेल्टा हमेशा लेस देन आएगा एप्साइलन बाई 4 के पी माइनस 1। अब ये आपको अभी 2 या 3 सेकंड के बाद बताती हूँ मैं कि इसमें क्या करना होगा आपको, डेल्टा ये क्यों लिया है। पी पार्टीशन है, एक हमने पी पार्टीशन ली हुई है, एक अपर जो सम था उसके लिए आपने P1 पार्टीशन ली थी, तो दोनों का जो हमने यूनियन ली उसका नया नाम रख दिया P स्टार, जिसमें A एंड B दोनों एक्सक्लूड करेंगे और हमारे पास लगभग P-1 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद रजे हमारे पास जो पिछली थ्योरम थी ना उसके हिसाब से हमने एक नई थ्योरम जो है वो ली है। क्या थी हमारे पास अगली थ्योरम, एक मिनट, अपर सम माइनस 2k P-1 इंटू डेल्टा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ना 3-4 थ्योरम्स आई थी उसी का रिजल्ट यूज़ किया अपन ने। जो अपर सम होता है उसमें से 2pk डेल्टा माइनस करो, वो लेस देन होता है नई रिफाइनमेंट वाले अपर सम से। वो जो P स्टार है वो लेस देन रहेगा अपर सम ऑफ P1, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपर P1 जो है वो लेस देन है A टू B एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2। तो इसमें से आपने क्या करना है, एक तो लास्ट वाला पॉइंट लेना है आपको, ये लास्ट वाला ये वाला, और एक फर्स्ट वाला लेना है, और ये जो 2p के डेल्टा वाला है इसमें डेल्टा की जगह आपने एप्साइलन बाई 4 के P-1 जो है पुट कर देना है। तो अपर सम लेस देन A टू B अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2, तो एज इट इज़ जो इधर से माइनस वाला है इधर आके आपका प्लस में हो गया। तो रजे हमारे पास हमने जब डेल्टा की वैल्यू पुट की तो A टू B अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसीलिए मैंने वहाँ पहले बताया था कि जो एप्साइलन बाई 2 है वो हम इसीलिए लगाएंगे कि एंड में जाके अपनी वैल्यू जो है वो क्या बन जाए, एप्साइलन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है लोअर इंटीग्रल वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम होगा, इसको आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ लेस देन का साइन था वहाँ ग्रेटर देन के आएंगे, जहाँ -2p के डेल्टा था वहाँ +2p के डेल्टा आएगा, ठीक है, और जहाँ अपर सम था वहाँ आपका क्या आएगा, लोअर सम। और एज इट इज़ बिल्कुल डिट्टो पार्ट जो है वो आपका है सेकेंड पार्ट। तो आप एक पार्ट याद कर लेना, दूसरा पार्ट आपका बड़े इजीली जो है समझ आ जाएगा। आपकी नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन। क्या है कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना किसी भी बाउंडेड फंक्शन f की, वो इंटीग्रेबल होगा। कब होगा,
अब रजे पहले आप लोग इंटीग्रेबिलिटी के लिए क्या कर रहे थे, जो अपर इंटीग्रल है वो आपका लोअर इंटीग्रल के इक्वल होना चाहिए, उसके बाद आप बोल देते हो कि रीमन इंटीग्रल है। बट अब नेक्स्ट टाइम जाते जाते क्या होगा कि जो अपर सम है माइनस लोअर सम अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो जो है इंटीग्रेबल फंक्शन है। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने ये मान लिया कि एफ इंटीग्रेबल है। अगर एफ इंटीग्रेबल है रजे जब हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी पे, तो हम ये कहते हैं कि जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होगा और वो सिंपल इंटीग्रल के इक्वल होगा। अब जैसे मैंने बताया था जो लोअर इंटीग्रल है मतलब ए डैश, जो हमारा अपर इंटीग्रल है उसमें बी डैश और सिंपल वाला हमारा होता है ए टू बी। ठीक है, अब एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव है तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि जो लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स होते हैं वो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स होते हैं। तो पहले जो लोअर सम है उसके लिए आप P1 पार्टीशन ले लो, जो अपर सम है उसके लिए आप लोग ले लो P2 पार्टीशन। तो जो अपर सम लोअर सम ऑफ P1 पार्टीशन है वो डार्बोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग A से B एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2, बट जो A है वो लोअर सम है तो हम उसके लिए इंटीग्रेबल फंक्शन की वजह से यहाँ पे सीधा बिना डैश वाला लगा देते हैं। इसी तरह अपर सम ऑफ F2 के लिए एफ P2 के लिए लिखेंगे तब वो भी आएगा A टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एक P1 पार्टीशन है एक P2 पार्टीशन है, दोनों की यूनियन का नाम अपन ने रखा P। तो अपर सम ऑफ P लेस देन होगा अपर सम ऑफ P2 और ये आगे लेस देन अभी अभी आपने इस कंडीशन में पढ़ा है। तो रजे जो अपर A टू B है इतने इतने की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये आ जाएगा। तो देखो लोअर सम ऑफ P1 पार्टीशन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एक एप्सिलॉन बाई 2 हमारे पास ये पड़ा तो ये मिलके लोअर सम प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो इसी तरह हमने क्या शो कर दिया कि अपर सम लेस देन है लोअर सम प्लस एप्सिलॉन। दैट मीन्स कि लोअर सम जो है आपका रजे अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये आपकी कंडीशन आ गई इंटीग्रेबिलिटी की। अब रजे नेक्स्ट इसी का जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन है रजे कि अपर सम अगर लोअर सम दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो हमारे पास एफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेबल। सबसे पहले कंडीशन वही लिखो, जो लोअर सम है वो लेस देन है लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल लेस देन होता है रजे अपर इंटीग्रल और जो वो लेस देन होता है अपर सम से। अब ना जब आपके पास इनइक्वालिटी में 4 कंडीशंस आती हैं तो फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड दोनों का डिफरेंस लेते होते हैं। सेकंड और थर्ड का डिफरेंस लेस देन होता है फर्स्ट एंड फोर्थ के डिफरेंस से। बट अगर कंडीशन की बात करें तो ये वाली वैल्यू आपकी है क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल तो उसको आपने ज़ीरो कर देना है। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। इस हिसाब से हमारी थ्योरम जो है प्रूव होगी। जो इसकी सेकेंड फॉर्म है रजे बिल्कुल सेम है, कहीं भी आपको सेम मतलब एक सिंगल डिजिट भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ डिफरेंस आए। जस्ट एक सिंगल फ़र्क है कि इसमें आपको ना नॉर्म जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा दी हुई है, नथिंग एल्स। मतलब अगर आपके पास दोनों थ्योरम में से कोई भी थ्योरम आती है तो आप फर्स्ट लिखो सेकंड लिखो, एक डिजिट का भी फ़र्क नहीं है, डिट्टो सेम है तो सेम चलना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट है एफ अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, अगर कोई बीच में आई एग्जिस्ट करता है कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव है तो पार्टीशन पी होगी ए बी पे, अपर सम माइनस आई का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा, आई माइनस लोअर सम जो है इसका मॉडुलस भी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। तो इसके बाद हम सबसे पहले एक कंडीशन नेसेसरी मानते हैं कि एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर एफ इंटीग्रेबल है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, पार्टीशन पी भी होगी, तो हमारे अकॉर्डिंग अपर सम माइनस लोअर सम जो है रजे वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। अब रजे अगर आप अपर सम और लोअर सम में आई कोई नंबर लेते हो तो अपर सम माइनस आई लेस देन होगा। मतलब देखो अपर सम माइनस लोअर सम जब लेस देन एप्सिलॉन है, बीच में उससे छोटा कोई डिजिट डाल रहे हो तो वो उनका जो मॉडुलस है वो भी उसी से लेस होगा। और आई माइनस लोअर सम जो है वो भी अपर सम माइनस लोअर सम से लेस होगा। दोनों की कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग लेस देन एप्सिलॉन होगी और ये हमारी कंडीशन जो थी नेसेसरी होगी। इसके बाद हमारे पास आई है रजे कंडीशन सफिशेंट क्या है। कंडीशन सफिशेंट में क्या करना है आपको उसके बाद जो हमारा
अपर सम निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो रजे डेल्टा आर जो मैंने पहले बताया था उसमें लेंथ अपनी है एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए, क्योंकि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर की वैल्यू है, डेल्टा आर की वैसे भी वैल्यू बी माइनस ए होती है, तो वो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया एप्सिलॉन। और इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन भी हम लोग यही लेते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। अब बात ये आ गई कि ये बी माइनस ए क्यों लिया था, तो रजे स्टार्टिंग में ये इसी वजह से लिया था कि जो डेल्टा आर की लेंथ हमने निकालनी है वो हमारे पास बी माइनस ए आ रही थी, और पीछे हमें इसीलिए वो वैल्यू लेनी पड़ी ताकि जो बी माइनस ए है वो आपका कैंसिल हो जाए। बट मैंने वही बताया कि जो इसकी कॉन्टिन्यू अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूज़ हो। तो उसके लिए आप एक एग्जांपल लोगे कि 1 से 2 हमने कोई x लिया जिसमें वैल्यू 3 है, 2 से 3 हमने कोई वैल्यू ली जिसमें फंक्शन की वैल्यू है 4। तो डिसकंटिन्यूस ये है क्योंकि रजे 2 पे ही वैल्यू 3 आ रही है, 2 पे ही जो इसकी वैल्यू है 4 आ रही है, अगर दिखाई दे रही है ना रजे। तो इंटरवल 1 से 2 पे वैल्यू 3 है, 2 से 3 पे वैल्यू 4 है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, बट ये फिर भी इंटीग्रेबल है ही है क्योंकि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन क्या है आपके एप्सिलॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है रजे वो आपकी ये आ रही है कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है उसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नंबर पे हैं तो वो फंक्शन क्या होगा इंटीग्रेबल। मतलब फाइनाइट पॉइंट्स पे अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा। तो इसके लिए प्रूफ देखो, f बाउंडेड है, इसका मतलब इसका कोई लोअर सम होगा, मतलब लीस्ट अपर बाउंड होगा, कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। हमने अपना p पॉइंट सेलेक्ट कर लिए कि p फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इंटरवल ए बी पे। अब रजे उन इंटरवल्स को ओवरलैप कर दिया, एनक्लोज कर दिया, जैसे A1 को इनक्लोज किया, जैसे ये लिख लेना, मान लो A1 लिखा, इसके इधर A1 डैश डबल डैश लिख दिया, इधर A1 डैश लिख दिया, क्लोज इंटरवल्स बना दिए ये रे A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश। इस तरह जो इन सब की लेंथ है रजे वो आपकी हमने फिर अपनी तरफ से लेट की है क्योंकि एंड में हमें एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन बाई 2 m माइनस स्मॉल m। अब रजे जो ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये तो आपने कवर कर लिए, इनके बाद जो नॉन ओवरलैपिंग है, ये जो बीच का डिस्टेंस पड़ा है, ये अलग एक इंटरवल बनेंगे, एक अलग पार्टीशन बनेगी जिससे हम लोग जो हैं A से A1 डैश, A1 डबल डैश से A2 डबल डैश, A2 डबल डैश से A3 डबल डैश, सो ऑन जो है हम चलेंगे। तो इस तरह जो ये टोटल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका P+1 पॉइंट्स बनेंगे आपके। देखिए तो हमारे पास जो अपर सम एंड माइनस लोअर सम होगा वो क्या बन गया, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। अब रजे कैपिटल एम आर जो है और स्मॉल एम आर हैं वो लेस होते हैं कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू और आ रही है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आर, और जो ये ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश है इनकी लेंथ अभी अभी आपने एप्सिलॉन बाई 2 एम माइनस एम ली थी, ये आपका इससे कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन बाई 2 बच गया। अब मैंने जो बताया था ए से A1 डैश, A1 डबल डैश से A2 डैश, इस तरह आपके पास P+1 सब इंटरवल से होंगे। F कंटिन्यूज़ है तो उनका जो ओसिलेटरी सम मतलब अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 P+1 होता है। अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2 P+1 पॉइंट्स है तो टोटल हमारे पास P+1 पॉइंट्स है, तो P+1 से कट गया और आपके पास ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन बाई 2। तो ये भी अब जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन बाई 2 आया, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 आया, तो मिलके जो फंक्शन है आपका क्या बन गया, इंटीग्रेबल। अब रजे जो नेक्स्ट थ्योरम है आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है और प्रूफ आपने कर लिया कि बाउंडेड फंक्शन f इंटीग्रेबल है अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की लिमिट पॉइंट्स है, तब भी यही हो गया। मतलब देखो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लिमिट पॉइंट्स है, तो दोनों का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है, आपको दोबारा इस थ्योरम को करने की जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो थ्योरम्स हैं लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इतनी ही थ्योरम थी हमारी, ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, कल हम एग्जाम्पल्स करेंगे।